हमारे साथ इस वक्त नायब सिंह सैनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता सुमंत के साथ हैं। सुमंत, आपके साथ नायब सिंह सैनी हैं, उनसे अगर आप हमारी बात करा सकें। देखिए, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से हरियाणा की सेवा की है। हमने राज नहीं किया, हमने सेवा की है। जो पिछले 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश क्षेत्रवाद के कारण ग्रसित था, जो लोगों के साथ भेदभाव होता था, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था, उसके साथ अन्याय होता था, किसान के साथ अन्याय करते थे ये लोग, ये महिलाओं के साथ अन्याय करते थे, युवाओं के साथ अन्याय करते थे, नायब सिंह और ये गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित करते थे। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग को सम्मान देने का काम ईमानदारी से किया है, क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाया है और बिना भेदभाव के हमने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। इस बात का मुझे गर्व भी है, मुझे गौरव भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सेवा के रूप में करते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। एक सवाल जो लाजमी है इस वक्त कि जितने भी एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव को लेकर अभी दिख रहे हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी होती हुई दिख रही है। बीजेपी उतनी आप मेजोरिटी से बहुत पीछे दिख रहे हैं। बावजूद इसको आपको लग रहा है कि कुछ कैसे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है? कैसे? देखिए, एग्जिट पोल पीछे भी आए हैं, राजस्थान के अंदर भी आए हैं, क्योंकि मैं वहाँ राजस्थान के अंदर चुनाव में था। मध्य प्रदेश के अंदर भी आए हैं एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, उत्तराखंड में भी आए हैं, परंतु उनके उलट रिजल्ट आए हैं। और ये रिजल्ट हरियाणा के अंदर अभी आपके सामने 8 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। अगर सवाल पूछ सके, अगर आप तक आवाज आ रही हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड, एक व्यक्ति की ईमानदारी से सेवा करना हमने 10 वर्षों में गति से किया है और गति से, तीव्र गति से करेंगे। हम मजबूती से लगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम स्वार्थवश कोई सत्ता के अंदर नहीं आते। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सेवा के लिए आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान कल आया, वो कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। इस बयान के क्या मायने, आप क्या सोचते हैं इस बयान पर? देखिए, अभी एक कहावत है, सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रहे, बंटना पहला शुरू हो गया। ये भी सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही, नौकरियों में इससे बंट गए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के लड़ाई चल गई, आपस में चल रही है इनकी। और अभी तो आगे माल की भी लड़ाई होगी, ये भी लग गए ना करण भी, इतना माल मेरे पास जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, इतना इस पर जाएगा। इनको सत्ता करते हैं ये लोग, इनको किसी के विकास से या सुविधा से मतलब नहीं है। हिमाचल का देख लो क्या लोग क्या झूठ बोल करके आए थे, वहाँ कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं मिल रही। कर्नाटक के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अभी जब नतीजे सामने आने लगेंगे तब फिर बात करने की कोशिश करेंगे नायब सिंह सैनी से, उनका क्या कहना है। फिलहाल वो ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई एग्जिट पोल ऐसी तस्वीर नहीं दिखा रहा है। क्या उनसे तब सवाल होंगे, वापस उनका रुख कर सकते हैं और तब बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहला रुझान बस सबसे कुछ देर बाद आने वाला है और फिर तेजी से हम आपको नतीजे दिखाएंगे। हमारे स्क्रीन पर आपको ये तमाम नंबर्स बदलते हुए दिखाई दे देंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमने सेवा की है, हमने काम किया है। लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में गुस्सा है सरकार के खिलाफ। तो गुस्सा हरियाणा सरकार के खिलाफ ज्यादा है या केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ ज्यादा है? देखिए सुमेरा जी, अब थोड़ी देर में नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे से पहले सारे लोग, हुड्डा जी को भी विश्वास है, सैनी जी को भी पूरा भरोसा है। अब मेरा ये कहना है कि जैसे उनके सुर में एक था कि हम सेवा करते रहे हैं, कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सेवा के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके सुर में नरमी है, लेकिन ये तो कहेंगे ही। तो मैं अभी कोई इस पर जल्दबाजी नहीं है, अब तो आप ये शुरू होगा, देखिए क्या होता है। जी जी जयशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि उनको एक बढ़त मिली हुई है, हरियाणा में उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़ा चेहरा है, वही सबसे बड़े दावेदार हैं। नहीं, जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती है, तब तक इस तरह की बातें करने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य है नहीं। कांग्रेस में भी लगातार शैलजा अपने तान रही हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं सर, लेकिन वो तो जश्न मना रहे हैं सर, पटाखे फोड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं, नतीजे आए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं।
पटाखे तो 2015 में बीजेपी के मुख्यालय में भी फूटने लगे थे, लड्डू बंटने लगे थे, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव हार गए। तो वही तो नहीं हो जाएगा। दावेदारी तो पेश कर रहे हैं ना वो। दावेदारी तो अनिल विज भी कर रहे हैं, दावेदारी अनिल विज भी कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी भी कर रहे हैं, और सैनी जी तो कर ही रहे हैं। देखिए सैनी का विजुअल आ रहा है, नायब सिंह सैनी का, वो देखिए ताली बजाते हुए इस वक्त वहां पर भजन हो रहा है वहां पर, और देखिए भजन कीर्तन करते हुए नायब सिंह सैनी, रविंदर रैना वहां पूजा करते हुए देखे थे, नायब सिंह सैनी यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए दिख रहे हैं। भजन का ही सहारा है। भजन लाल का तो भगवान से बड़ा सहारा कोई होता नहीं है। अब जो एग्जिट पोल्स हैं उसके बाद तो लगता है कि नायब सिंह सैनी के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है। नहीं, अगर नायब सिंह सैनी लाडवा की सीट जीत जाते हैं तो बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाँ। अब देखिए, सब कुछ इन्होंने 10 साल इतना अच्छा काम किया है, इसके बावजूद एक बलात्कारी और हत्यारे का समर्थन लेना इनको जरूरी पड़ गया। उसको बार बार जब भी चुनाव होता है पैरोल पर लाते हैं। वह है गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय उसको मान रहे हैं। पैरोल को तो लेकर बहुत सवाल उठते हैं, बात सही है, उनकी पैरोल को लेकर बहुत सवाल उठे हैं, लेकिन अब हमारे साथ राजगोपालन जी भी हैं। राजगोपालन जी, अभी मैं सुन रहा था आप कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल नहीं है सर जो कह रहा हो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपके इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? कॉन्फिडेंस का ये 10 साल की जो पिछले 10 साल में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का श्रेय है, सैनी साहब को श्रेय है। ये सारा छोड़ दीजिए, रामकृपाल सिंह गुप्ता साहब एक को छोड़ दीजिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ में, एक हाथ में जिलेबी, दूसरा हाथ में बस है, 4 बस तैयार है, वो हिमाचल प्रदेश जाने का तैयार है। ये किसके बोल रहे नहीं, लेकिन बीजेपी भी तैयार है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश जाएगी। हरियाणा में बिल्कुल मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ बड़ा है, लेकिन कुमारी सैलजा काटेगी। सिमिलरली बीजेपी में किसकी बनेगी सर? अब पहले तो आने वाले दिन में बीजेपी सरकार बनेगी, नंबर्स आएंगे, बाद में मुख्यमंत्री का की लड़ाई शुरू होगी। हालांकि लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी और बीजेपी में भी दावेदारी हो रही है।